हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की यह एपिसोड 15 है। अगर आप पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। राजनांदगांव रियासत की शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? ए 1861, बी 1865, सी 1869, डी 1872। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 1865। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का समय 1865 में प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 2। छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राकृतिक भौतिक क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार का भाग है? ए पूर्वी बघेलखंड का पठार, बी जशपुर सामरी पाट प्रदेश, सी महानदी बेसिन, डी दंडकारण्य का पठार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी जशपुर सामरी पाट प्रदेश। जशपुर सामरी पाट प्रदेश छोटा नागपुर के पठार का एक भाग है। यह पाट क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। प्रश्न नंबर 3। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? ए 17 पृष्ठ, बी 18 पृष्ठ, सी 19 पृष्ठ, डी 20 पृष्ठ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 18 पृष्ठ। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1922-23 में जेल से कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का प्रकाशन किया, जो कि कुल 18 पृष्ठों की थी। प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मृदा में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है? ए लेटेराइट मृदा, बी लाल पीली मृदा, सी लाल बलुई मृदा, डी काली मृदा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी काली मृदा। काली मृदा में जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण इसे कृषि कार्य करने हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। इस मिट्टी में कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 5। संसदीय सचिवों को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी मुख्यमंत्री। संसदीय सचिवों को पद की शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। प्रश्न नंबर 6। तालागाम किस नदी के तट पर बसा है? ए महानदी, बी मनियारी, सी इंद्रावती, डी शिवनाथ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मनियारी। बिलासपुर जिले का तालागाम मनियारी नदी के तट पर बसा है। यहां देवरानी जेठानी का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्रश्न नंबर 7। राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ए मंत्रालय, बी निदेशालय, सी कलेक्टोरेट, डी सचिवालय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी निदेशालय। राज्य शासन की नीतियों को क्रियान्वित करने का मुख्य उत्तरदायित्व निदेशालय का होता है। मंत्रालय तथा सचिवालय नीति निर्माण संबंधित कार्य करते हैं और कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है। प्रश्न नंबर 8। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई?
ए. बलवंत राय मेहता समिति, बी. GVK राव समिति, सी. अशोक मेहता समिति, डी. L.N. सिंघवी समिति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. L.N. सिंघवी समिति। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम L.N. सिंघवी समिति को प्रतीत हुई। प्रश्न नंबर 9। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता कौन है? ए. डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, बी. श्री धनीराम वर्मा, सी. श्री लक्ष्मण मस्तुरिया, डी. डॉक्टर केसरी लाल वर्मा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। प्रश्न नंबर 10। नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए. नगर पालिका अध्यक्ष, बी. कलेक्टर द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी, सी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डी. वरिष्ठ पार्षद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. कलेक्टर द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी। प्रश्न नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ए. 8.6%, बी. 8.3%, सी. 8.5%, डी. 8.6%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या का 8.6% है। प्रश्न नंबर 12। अरीडोंगरी लौह अयस्क परियोजना किस जिले में स्थित है? ए. कांकेर, बी. नारायणपुर, सी. बस्तर, डी. कोंडागांव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. कांकेर। प्रश्न नंबर 13। इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनके स्मृति में रखा गया है? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी. पंडित रविशंकर शुक्ल, डी. अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपको पुनः बता दें, छत्तीसगढ़ में आयुष विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 14। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 230, बी. अनुच्छेद 231, सी. अनुच्छेद 232, डी. अनुच्छेद 233। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. अनुच्छेद 233। प्रश्न नंबर 15। चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग पर अवस्थित हैं? ए. उत्तर, बी. दक्षिण, सी. पूर्व, डी. पश्चिम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. पश्चिम। चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के पश्चिम भाग पर अवस्थित है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन एनेबल करना न भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी क्लास मिस न हो। प्रश्न नंबर 16। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ था? ए. 1981, बी. 1982, सी. 1983, डी. 1984। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. 1983। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन 16 जून 1983 को हुआ था। वर्ष 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।
प्रश्न नंबर 17। निम्न में से छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है? ए चांपा, बी अंबिकापुर, सी बस्तर, डी राजिम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अंबिकापुर। आपको बता दें, पेंड्रा, अंबिकापुर, मैनपाट, जशपुर आदि राज्य की सबसे ठंडा स्थान है। प्रश्न नंबर 18। दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ए परधान, बी दोरला, सी कोल, डी उराम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कोल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दहका नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। प्रश्न नंबर 19। तेलीन घाटी किन दो अपवाह तंत्र को अलग करती है? ए गोदावरी और महानदी, बी नर्मदा और महानदी, सी गंगा और महानदी, डी नर्मदा और गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए गोदावरी और महानदी। तेलीन घाटी गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्र को अलग करती हैं। प्रश्न नंबर 20। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? ए खरौद, बी राजिम, सी भोरमदेव, डी मल्हार, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए खरौद। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले स्थित हैं। प्रश्न नंबर 21। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए इंद्रावती, बी कोटरी, सी मुनगाभार, डी डंकनी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी मुनगाभार। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाभार नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 22। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य सचिव, सी मुख्य कार्यपालन, डी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ शासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। यह राज्य की प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 23। लाख का कीट निम्न में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? ए पलाश, बी कुसुम, सी बेर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। लाख के कीट पलाश, कुसुम तथा बेर के वृक्षों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24। छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 5। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक संभागों की संख्या 5 है। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग तथा बस्तर संभाग। अब प्रश्न नंबर 25। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ए एल्यूमिनियम, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 26। पुरातात्विक महत्व का भांड देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ए रतनपुर, बी आरंग, सी नगपुरा, डी मल्हार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी आरंग। आरंग को मंदिरों का शहर कहा जाता है।
आठ आरंभ में स्थित प्रमुख मंदिर निम्न है: भांड देउल जैन मंदिर, बाघ देवल मंदिर या बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर, महामाया मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर। प्रश्न नंबर 27। बिलासपुर की हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है? ए. मिनीमाता हवाई अड्डा, बी. बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, सी. वीर नारायण सिंह हवाई अड्डा, डी. मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 28। जोत जमवारा छत्तीसगढ़ की किस त्योहार से संबंधित है? ए. नवरात्रि, बी. जन्माष्टमी, सी. कर्मा, डी. नवाखाई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, नवरात्रि। प्रतिवर्ष चैत्र और कुंवार महीने में 9 दिनों का नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? ए. 85, बी. 90, सी. 92, डी. 95। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 90। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीट एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 51 सीट आरक्षित की गई है। प्रश्न नंबर 30। कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? ए. कर्णराज, बी. लक्ष्मणराज, सी. सोमराज, डी. सिंहराज। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सिंहराज। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।